The Congress committee has decided to hold a Bharat Nyaya Yatra from January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. We had done a Rahul Gandhi led a yatra from Kanyakumari to Kashmir, traveling 4,500 kilometers. That was a historic yatra. भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 मुद्दे उठाए थे। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने बातचीत की और राजनीतिक तानाशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है उसके बारे में जनता को अवगत कराया। तो ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से मणिपुर की जनता के साथ जो अन्याय हुआ, इतनी प्रताड़ना सहन करने के बाद भी आज भी मणिपुर की जनता को न्याय नहीं मिला, तो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी के मणिपुर की जनता को न्याय के लिए जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाए और इसीलिए इस मैसेज को देने के लिए ये शुरुआत मणिपुर से न्याय यात्रा के तौर पे की जा रही है। 6200 किलोमीटर की यात्रा है, 14 राज्य और 85 जिले इस यात्रा में कवर होंगे और हर जगह पे न्याय की गुहार। जिस प्रकार से आज इस सरकार में हर तरीके से अन्याय हो रहा है और सही मुद्दों को भटकाकर दूसरों मुद्दों पे भटकाया जा रहा है, तब कांग्रेस पार्टी हमेशा मुख्य मुद्दों पे कैसे ध्यान को लाया जाए, इसी मैसेज के साथ भारत न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर 14 जनवरी से होगी। ये कहना चाहेंगे कि जो देश के हालात हैं, जो देश के माहौल हैं, उसमें आज के परिवेश में समझना पड़ेगा कि देश के लोग क्या चाहते हैं, देश के लोग क्या पसंद करते हैं। अगर तुम कितने भी पढ़े लिखे हो, अगर बगैर मतलब के सही बातों का विरोध करोगे तो लोग और ज़्यादा नाराज हो जाएंगे। चाहिए क्या कि जो सही बात है उसे तो सपोर्ट करो और जहां सरकार गलती करती है, खामियां जहां रह जाती हैं, उनको पब्लिक में और खास करके संसद में लाके उजागर करो। तो जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के कोई ओवरसीज के नेता कह रहे हैं, पर जब सदन में होते हैं, जब किसानों के मुद्दे होते हैं, गरीबों के मुद्दे होते हैं, पिछड़ों के मुद्दे होते हैं, दबे कुचलों के मुद्दे होते हैं, भिड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। आज जहाँ पर विकास यात्रा चल रही है ना, सालों दर साल हमने यहाँ पर काम किया है। आपको कई 100 लोग ऐसे मिल जाएंगे, टैक्सी यूनियन वाले मिल जाएंगे जिनके लोन्स हुए हैं, जिनको नई टैक्सी खरीदने का मौका मिला है, जिनको बैंक की व्यवस्था के माध्यम से मुद्रा लोन, बैंकिंग फैसिलिटी, चूल्हा गैस का, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से हमने जो आज विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री चला रहे हैं, 1 साल पहले यहाँ पे महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उन लोगों को हम लोगों ने हाथ की मशीनें दिलवाई थी। कई रानी मिस्त्री और राज मिस्त्रियों को उनके टूल्स दिलवाए थे। हम टूल प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ये टूल किट बनाने का काम करते हैं। तो इस देश में अन्याय किसने फैलाया और अन्यायपूर्ण व्यवस्थाएं किसने खड़ी की, वो देश की जनता को पता है और इसी अन्याय का सामना करते हुए 2014 में इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को जिताया था। Whether Mr. Rahul Gandhi wants to undertake a yatra or not undertake a yatra, that is his democratic call. It is for the Congress party to decide. The date of 15th January or around it perhaps may be suiting the fact that Mr. Rahul Gandhi might be on one of his international travels or on vacation and after that wants to make his presence felt. But the fact of the matter, what is Nyay? In this country, Nyay or justice has been happening after 80 crore people have been getting ration from Prime Minister Modi's government for the last so many years. People in India under Prime Minister Modi's government are reaping the benefits of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. देखिए, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा थी राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी की वो यात्रा बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही सकारात्मक रही। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखें तो उसका राजनीतिक लाभ नहीं मिला। लोगों को लगा कि ये व्यक्ति
आम आदमियों से जुड़ाव रखता है, मोहब्बत की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, अलगाववाद की बात नहीं करता, लड़ाई झगड़े दंगे की बात नहीं करता। और आप देखेंगे कि 3 राज्य कांग्रेस ने जीते हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.